गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग शेक्सपियर का 116वां सोनेट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। ओके फ्रेंड्स, यह बिहार बोर्ड के क्लास 11th का भी सिलेबस है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अच्छा से देख लीजिए। सबसे पहले आइए हम लोग शेक्सपियर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, जो शादी होता है, जो विवाह होता है, दो सच्चे आत्माओं की मिलन होती है, इसका आप हिंदी समझ लीजिए, जिसके राइटर विलियम शेक्सपियर। ओके, और लिखा हुआ है कि विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है और 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1564 एंड डेथ जो है तो 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। ओके फ्रेंड्स, द ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले राइट, सबसे बड़े कवि थे और बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट भी थे। प्ले राइट का मतलब ड्रामाटिस्ट और बहुत बड़े कवि भी थे। इन द इंग्लिश वाज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रेन बॉर्न टू द ग्लोब मेकर इन ए स्टेट अपॉन एवन इन इंग्लैंड। याद रखना है, अपने माता पिता के 8वें बच्चों में से इनका स्थान तीसरा था। इनका जन्म जो है ग्लोब मेकर परिवार में हुआ था, स्टेट फोर्ट अपॉन एवन। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अभी बिहार एसटीटी का जब एग्ज़ाम हुआ था 28 जनवरी 2020 में, तो वहाँ यह क्वेश्चन पूछा गया था शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था। ओके, इंग्लैंड के स्टेट फोर्ट अपॉन एवन में जगह पर जन्म हुआ था। ओके फ्रेंड्स, ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, उन्होंने मात्र थोड़ा सा एजुकेशन ग्रहण किया। एट 18 साल की उम्र में ही मैरिड अन्य हाथवे, उन्होंने शादी कर लिया था अन्य हाथवे से। अन्य हाथवे जो 8 साल इनसे सीनियर थी, मतलब बड़ी थी। एंड सुन मूव टू लंदन, और लंदन छोड़ दिए। ओके, विद इन फ्यू ईयर्स, बहुत कम समय में, ही वाज वेल नोन एज लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइटर। ओके, बहुत कम ही समय में वह एक लीडिंग एक्टर और प्ले राइटर के रूप में दुनिया में मशहूर हुए। हिज ग्रेट ट्रेजडी, उनकी सबसे बड़ी जो ट्रेजडी है प्ले है, इंक्लूड, उसमें है सबसे बड़ी हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है। ओके फ्रेंड्स, ही रोट 154 सोनेट, शेक्सपियर अपने पूरी ज़िंदगी में 154 सोनेट लिखे एंड 37 प्लेज लिखे हैं। उनमें से हम लोगों को जो पोएम पढ़ना है आज, वह पोएम नंबर 116 है, 116वां पोएम है, जिसका नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। ओके फ्रेंड्स, सम ऑफ देम आर एड्रेस टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन, इनमें से कुछ ऐसे पोएम्स हैं जो बहुत ही आकर्षक आकर्षक यंग मैन को एड्रेस किए हैं, है ना। और उसमें से कुछ ऐसे पोएम्स, मिस्टीरियस डार्क लेडी, है ना, जो मैरी फीटन है, मैरी फीटन डार्क लेडी, उनको एड्रेस किए हैं। इसके साथ साथ जो है ट्रेंगल टू मैन टू ए वुमेन, ऐसे ऐसे भी पोएम लिखे हैं कि एक औरत के लिए कैसे दो मेल उस पर लुभाते हैं, उसके लिए भी पोएम लिखे हैं। ओके, ही इज सजेस्टेड, ओके, सजेस्टेड इन अ नंबर ऑफ सोनेट्स, इस तरह के बहुत सारे पोएम्स इन्होंने लिखा है। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज 116, अभी मैंने बताया 116वां सोनेट है। सोनेट विच डिफाइंस द नेचर ऑफ ट्रू लव, जो दिखाता है कि सचमुच में प्यार क्या होता है, रियल प्यार आप किसे समझते हैं। तो चलिए आइए हम लोग फ्रेंड्स उस पोएम को पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, शेक्सपियर का 116 है ना, 116वां पोएम, जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत पोएम है। यह एक सोनेट है। और सोनेट क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बताया था कि 14 लाइन की लिरिक वाली आइएम्बिक पेंटामीटर को, 14 लाइन की पंक्ति को सोनेट कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फर्स्ट पोएम देखिए। फर्स्ट पोएम के पहला स्टेंजा में क्या लिखा हुआ है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। ओके, लेट मी नॉट एडमिट। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब आप समझ लीजिए जो क्या हुआ, कि इसका मतलब हो गया कि मैं इस बात को नहीं मानता। लेट मी नॉट एडमिट का मतलब हो गया, मैं इस दोनों वर्ड को अगर हम जोड़ दें तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं इस बात को नहीं मानता कि दो सच्चे प्यार करने वालों को कोई बाधा होनी चाहिए। इम्पेडिमेंट्स का मतलब बाधा होता है, ध्यान देना है। शेक्सपियर का कहना है कि मैं इस बात को एडमिट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता कि दो सच्चे प्रेम करने वालों को कोई बाधा होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कहते हैं कि लव इज नॉट लव, वो प्यार प्यार ही नहीं है, विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, वो प्यार प्यार ही नहीं है
जब जब प्रेम को बदलता देख प्रेम बदल जाए, ध्यान देना है। विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, ध्यान देना है। वो प्यार प्यार ही नहीं है जब प्रेम को बदलता देख प्रेम बदल जाए, वो प्यार बदल जाए। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और अगर प्यार रूठ भी जाए, अगर प्यार छूट भी जाए तो उसके सामने झुक जाए और वो भी रूठ जाए और प्यार को छोड़कर चला जाए। समझ गए? तो आप पूरी लाइन को समझ गए कि मैं इस बात को नहीं मानता कि दो सच्चे प्यार करने वालों को कोई परेशानी होनी चाहिए, और प्यार वो प्यार ही नहीं है जिसके में वो बाधा आ जाए, है ना। और अल्टरेशन को मतलब बदलाव को देखकर उसका प्यार बदल जाए, और इतना ही नहीं, अगर वो प्यार छोड़कर जाता है तो उसके सामने झुक जाए और वो भी छोड़कर चला जाए। ओके फ्रेंड्स, यह आपकी 4 लाइन की स्टेंजा में। आगे लिखते हैं, ओ नो, नहीं नहीं, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, यह बिल्कुल फिक्स्ड है, मतलब ऑन चेंजिंग लाइन की तरह है, जिसको आप पोलर स्टार समझते हैं, ध्रुव तारे समझते हैं फ्रेंड्स। ये उस ध्रुव तारे की बात हो रही है जो हमेशा अपने लाइन पर बना रहता है। तो कहते हैं शेक्सपियर कि ओ नो, नहीं, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, वह हमेशा फिक्स रहता है। किस तरह? डैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स, जो हमेशा चमकते रहता है तमाम तूफानों के बावजूद। एंड इट इज़ नेवर सेकेंड, जो कभी हिलता डुलता नहीं है, वो पहाड़ की तरह अडिग रहता है। क्या? लव, ट्रू लव। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ द स्टार टू एवरी वांट्स रिंग बार्क, ध्यान देना है फ्रेंड्स। इसका मतलब हुआ क्या चीज़, कि यह उस सितारे को जो हर भटकती हुई नाव को रास्ता दिखाता है, यह उस सितारे की तरह है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वांट्स रिंग बार्क, यह उस सितारे की तरह है, वह यह जो है उस सितारे की तरह है जो हर भटकती हुई नाव को रास्ता दिखाता है। हुज वर्थ्स, जिसका मूल्य, वर्थ्स का मतलब क्या होता है? मूल्य। अननोन, जिसका मूल्य जो है क्या है फ्रेंड्स? जिसका मूल्य मापा नहीं जा सकता। यह प्यार के मूल्य को मापा नहीं जा सकता। यद्यपि हिज हाइट बी टेकन, हालांकि इसके हाइट को मापा जा सकता है, लेकिन इसके मूल्य को मापा नहीं जा सकता। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे लिखते हैं शेक्सपियर कि लव्स नॉट टाइम्स फूल, जो प्यार होता है वह समय का गुलाम नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिक्स कम्पास कम, यद्यपि गुलाबी होठ और गाल समय के अनुसार मुरझा जाते हैं। जिस तरह से घड़ी की सुई, आप घड़ी देखते हैं ना, तो सुबह का उजाला लेकर आती है, शाम होते होते सुबह का पूरा उजाला शाम को क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। सेम जो गुलाबी होठ और गाल है वो बदलते हुए समय के अनुसार बिल्कुल मुरझा जाती है। तो टाइम एक ऐसा चीज़ है जो हर खूबसूरत चीज़ को क्या करती है? समय के अनुसार उसको मिटा देती है। इसलिए प्यार गुलाबी होठ और देख कर नहीं होना चाहिए, और प्यार ना ही किसी टाइम का गुलाम होता है। यह क्या है? लव्स अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ्स आवर्स एंड वीक्स, प्यार घंटों, मिनट और सप्ताह में नहीं बदलता है। ओके, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम का मतलब क्या? क़यामत की रात तक, माने लास्ट तक। प्यार का मतलब वो हुआ कि अगर क़यामत भी आता है तो दोनों हाथ पकड़कर जकड़े रहना और उसके साथ जीने मरने तक एक साथ रहना। तो आप समझ गए फ्रेंड्स। तो ये आपकी लाइन रहा पोएम को आप जो समझ गए। अब चलिए शेक्सपियर जो कॉपलेट, जो 2 लाइन की बात करते हैं उसमें, उसको आप कॉपलेट बोलते हैं, और कॉपलेट का मतलब होता है दोहा। उसमें अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं। क्या कहते हैं शेक्सपियर? इफ़ दिस बी इरर, अगर मैंने जो इतनी सारी बातें बताई, ऊपर के 4 स्टेंजा मतलब 12 स्टेंजा, अगर मैंने ये गलत है, एंड अपॉन मी प्रूफ, अगर आपको लगता है कि आप हमको प्रूफ कर देंगे, हो भी सकता है कि आप मुझे गलत प्रूफ कर देंगे, तो कोई बात नहीं, मैं समझ लूँगा। आई नेवर राइट, कि मैंने कभी कोई खत नहीं, मैंने कभी कोई राइटिंग नहीं किया, मैंने कभी कोई प्ले नहीं लिखा। हो सकता है इफ़ दिस बी एरर, अगर हो सकता है कि आप मुझे गलत प्रूफ कर दें, तो मैं मान लूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं लिखा। लेकिन ये भी मान लूँगा नो मैन एवर लव्ड, कि कभी किसी व्यक्ति ने किसी आदमी से प्यार नहीं किया, कि अपने प्रेमी से सच्चा प्यार नहीं किया। तो चलिए फ्रेंड्स, बताइए कमेंट करके कि यह क्लास आपको कैसा लगा। आगे के लिए आप वेट करते रहिए, बहुत अच्छा से अच्छा एक से बढ़कर एक क्लास आने वाला है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।